Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the driving impressions of this Toyota Tundra और ये 5.7 liter है तो it's a beast. First of all, thank you to the owner for allowing me to review his car. तो जी हम Toyota Tundra की बात करते हैं. ये Tundra की सेकंड जेन है जो और बाय द वे यूएस इंपोर्ट है. दिस टाइम मैं भी लेफ्ट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील बैठा हूं इन पाकिस्तान और दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग अ लेफ्ट हैंड ड्राइव कार. इससे पहले मैंने LC 300 चलाई हुई है. इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन देखते हैं पाकिस्तान में कितना फ़र्क पड़ेगा. खैर ये क्योंकि इम्पोर्टेड है, मतलब ये 2015 में इम्पोर्ट हुआ था और आज हम देखते हैं भाईजान टंड्रा है क्या चीज़. बाय द वे आपको पता है मैं रेवो काफ़ी चलाया हुआ है, फॉर्च्यूनर भी है फैमिली में, तो रेवो के बाद तो ये एक नेक्स्ट चीज़ ही है, उससे काफ़ी बड़ी चीज़. बिस्मिल्लाह करके वी गोना स्टार्ट द ड्राइव. तो सबसे पहले जो मैंने सबसे एक इमीडिएट चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ना कि मैं बहुत ही गाड़ी के मुझे लग रहा है जैसे मैं कोने पे बैठा हूँ और ये गाड़ी इतनी वाइड है, मतलब आपको बता नहीं सकता. अगर आप वहाँ दिखा सकें, मतलब मैं अभी लाइंस के दरमियान ही चल रहा हूँ, लेकिन मुझे लिटरली लग रहा है कि मैं एक दरमियान में बंदा बैठा सकता हूँ जितनी वाइड है. मतलब इट्स एक्सट्रीमली वाइड. आई हैव ड्रिवन लैंड क्रूजर्स, आई हैव ड्रिवन LCs. वो प्रॉबेबली उनकी जो सीट्स होती हैं ना वो तकरीबन थोड़ी यहाँ अंदर होती हैं, तो आई गेस इसकी सीट कुछ ज़्यादा ही इस कोने पे आई हुई है. सो दैट्स व्हाई लाइक काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल एज पे बैठा हूँ. उसके बाद बात की जाए तो कंसिडरिंग माई ड्राइविंग विजिबिलिटी, तो मेरा हुड मुझे तकरीबन सारा नज़र आ रहा है. इस गाड़ी में कोई ब्लाइंड स्पॉट एज सच नहीं है. ए पिलर्स आई वुड से थोड़े से चौड़े हैं, मतलब अगर आपको दिखा सकें वो मोटरसाइकिल पूरा साइड से छुपेगा, तो आपको ये ज़रा देखना पड़ता है क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है. तो अगर आपने पहले चलाई हुई है तो आई गेस इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो आई गेस आपको थोड़ा सा लाइन अलाइनमेंट में मसला होगा. फर्दर मोर क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो इसके जितने भी स्टॉक्स हैं वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, इट्स नॉट ऑन द राइट साइड. फर्दर मोर हेडरूम माशाल्लाह इज़ अलॉट. ठीक है. रियर व्यू मिरर्स एज आई सेड के लैंड क्रूजर्स के बहुत अच्छे हैं, इसके उससे भी बेहतर है. मतलब आपके पास तकरीबन अगर आप वहाँ से दिखा सकें प्रॉपर व्हील आर्चेस नज़र आ रही हैं, कॉर्नर वाली तक आपको आ रही है, थर्ड लाइन तक आ रही है, तो विजिबिलिटी के लिहाज से फिट हैं. रियर हेडरेस्ट भी आपको कोई हिंडर नहीं करे पीछे से, वहाँ से भी आपकी सही है. अलबत्ता वो जो कॉर्नर पिलर है वो थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन वो अब उसका क्या करें. इस गाड़ी के आई वुड से सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर वेरी स्क्विजी और एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है. एंड आई वुड से कि काफ़ी अच्छी यार, मतलब बड़ी अच्छी बोल्स्टरिंग है डिस्पाइट इस गाड़ी को, मतलब डेकेड से ज़्यादा होने वाला है, तो उस लिहाज से इट्स वेरी नाइस. और इसके टच पॉइंट्स भी बड़े अच्छे हैं, लाइक द लेदर हेयर, और उसने भी बड़ा अच्छा एज किया. आई वुड से इसका जो साइज़ है ना वो LC लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली ज़्यादा आसान थी. इसका मुझे थोड़ा, क्योंकि वो इतनी चौड़ी गाड़ी है तो मुझे थोड़ा ना इंटिमिडेशन फील हो रही है व्हेन आई एम लाइक गोइंग थ्रू द क्लोज बेंस, क्योंकि इतनी चौड़ी गाड़ी है तो मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है. अब आई डोंट नो जिस तरह ओनर किस तरह से हैंडल करते हैं ट्रैफिक में, क्योंकि मेरे ट्रैफिक में बहुत बड़ा मसला होता होगा जितनी चौड़ी गाड़ी है. मुझे तो वहाँ से मतलब वो उसके दौरान मैं करूँ तो मुझे डर लग रहा था. सो यस. अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंजन की, इट्स अ 5.7 liter V8 which produces 390 horsepower and 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. है नेचुरली एस्पिरेटेड, वेरी पावरफुल, और इसके मालिक भी इसका ठीक ठाक ख्याल रखते हैं. और इसमें 6 स्पीड आपके पास गियर बॉक्स है. टॉकिंग अबाउट अगर इसके एवरेज की बात करें तो वो ओनर के मुताबिक 5 या 6 है, जितनी मर्जी आप आराम से चला लें, इससे अच्छी नहीं देती. और अगर आप खींचें तो फिर आपको गाड़ी देगी अबाउट 4-5, विच इज़ ऑन पार विद योर LCs और लैंड क्रूजर. मतलब आई मीन अगर आप यहाँ से दिखा सकें ना, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक, मतलब अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो आपको यहाँ से थोड़ा डर लगेगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, लाइक सीरियसली इट्स ह्यूज. फर्दरमोर आई वुड से इसकी सस्पेंशन इज़ फार बेटर देन रेवो वगैरह, क्योंकि रेवो बहुत उछलती है और टपती रहती है, तो इसकी उस लिहाज से सस्पेंशन अच्छी है, डैम्प अच्छी हो रही है. और इसके जो लीव स्प्रिंग है सरप्राइजिंगली वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन वो इतना तंग नहीं कर रहा, और पीछे से जो बेड है वो इतना हिल भी नहीं रहा डिस्पाइट वो खाली बेड है. तो आई मीन उस मामले में ये एक इट्स अ थम्स अप फॉर दिस कार. फर्दरमोर क्योंकि रियर व्हील ड्राइव हुई होता है ज़्यादातर, इट्स नॉट योर, मतलब 4 व्हील ड्राइव पे आप कर सकते हैं लेकिन होता नहीं है, तो इफ़ आई पंच इट अ बिट, और ये भी क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो इसका भी 4000 पे ही मैक्स पंच आता है. तो आप करें तो वाह, आई मीन आपका 5.7 का जो रंबल है, जो एक वो थ्रस्ट आता है, वो इस गाड़ी में मौजूद है, और मैं कहूँगा कोई कम नहीं है, ठीक ठाक है. ऑल्दो आई वुड से जो नए 5.7 है जो मैंने LX से चलाया था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पंच लग रहा था क्योंकि दैट वाज अ न्यूअर कार. बट ये किसी मामले में मैं नहीं कहूँगा कि ये लॉस ऑफ पावर कर रहा है. येट मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी है, प्रॉबली ओनर ने इसके टायर्स अच्छे करवाए हुए,
लिटरली इसने एक बार भी अपना वो पीछे वाला जो ट्रक बेड है ना वो लूज़ नहीं किया। बिकॉज आई रिमेंबर मैंने रेवो का किया था, उसने पीछे से पूरी टेल हिलाई थी, वो तो हिलाती थी। और हाँ मतलब वाह मैन, ये देखें मैं फिर से कर रहा हूँ और इसने एक बार अपनी टेल नहीं हिलाई। मतलब आई एम अमेज्ड बाय द ट्रैक्शन एंड वाह, I'm out of words with this. By the way, this is a petrol engine, ये आपका डीजल इंजन नहीं है, ये 5.7 आपका पेट्रोल है। और लिटरली मुझे कोई एहसास नहीं हुआ कि गाड़ी ने पीछे से अपना वो किया, क्योंकि गाड़ी अभी चली सिर्फ रियर व्हील ड्राइव मेरी है, इट्स नॉट ऑन योर 4 हाई। इसके बाद इंजन के बाद अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स भी आई वुड से देयर ऑन अ गुड साइड, ट्रस्ट मी देयर ऑन अ गुड साइड। मतलब वो गाड़ियों जैसी नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग इट्स अ ट्रक तो काफ़ी अच्छी है। और ओनर कह रहे थे कि इससे पहले इसमें TRD लगी थी तो वो तो बहुत ही अच्छी थी। तो ब्रेक पैडल की बात करें तो अगर 4 हिस्से करें तो पहले हिस्से में तो कोई, अब ये देखें हम ये रोड हमसे गुजरे हैं, कितनी अच्छी डंपरिंग थी। तो ओनर ये कह रहे थे कि पहले, जैसे ओनर ने भी बताया था कि इसकी उतनी अच्छी ब्रेक नहीं जितनी होती थी, क्योंकि वो बहुत महंगी ब्रेक थी। तो अब ओनर ने इसे नॉर्मल्स पे करवा लिया। तो इसकी ब्रेक का अगर लाइक पेडल के अगर हम 4 हिस्से करें तो पहले हिस्से में कोई फील नहीं है, सेकंड में आनी शुरू होती है लाइक आपकी ट्रेडिशनल रेवो शेवोस, और फिर जाके लगती है। लाइक वाइज इसका जो टर्निंग सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है कंसिडरिंग इट्स अ जहाज़। और आई थिंक सो ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये हाइड्रोलिक है इसमें, तो इसमें एक वेट है, ठीक है, डायरेक्ट है, मतलब एज अ ट्रक्स स्टेयरिंग शुड बी, सो दैट्स हाउ इट इज़। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस भी मालिक कह रहा था इट्स अबाउट योर नॉर्मल, नथिंग मच। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द कार टू बी ऑनेस्ट। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी है द वे इट होल्ड्स अ ट्रैक्शन, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं वो इतनी पावर के साथ इस तरह की ट्रैक्शन नहीं होल्ड करती, स्पेशली इसका बेड पे कोई वेट ही नहीं, तो वो एक बड़ा ही ख़तरनाक काम बन जाता है। बस मुझे एक है कि इसका जो साइज़ है ना वो, और ऊपर से लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो वो इंटिमिडेटिंग हो जाता है। अब मैं यहाँ से गुजरूँगा फिर से तो मुझे ना वो थोड़ा देखना पड़ा है कि भाईजान अच्छा यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे लेफ्ट से देखना पड़ा है, अच्छा ऐसी कौन सा है, तो ये मुझे यहाँ से बहुत ध्यान से गुजारनी पड़ी गाड़ी। मतलब लो स्पीड मैन्यूवरेबिलिटी भी ठीक है, स्टेयरिंग क्योंकि हाइड्रोलिक थोड़ा सा हैवी होता है, और अगर हम ये थोड़ी सी ज़रा नॉट दैट गुड रोड्स पे हैं तो रियर बेड थोड़ा सा आपकी सस्पेंशन थोड़ी सी उस तरह फील कराती है, बट आई वुड से इट्स एज ब्रूटल एज अ रेवो। वीगो मैंने चलाई नहीं आज तक तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन इट्स नॉट दैट बैड एज अ रेवो। तो ऑल आई कैन से इज़ के यार जिस गाड़ी की वैल्यू है ना उस लिहाज से दिस कार इज़ वैल्यू टू मनी। 120-130 उस लिहाज से दिस इज़ अ बार्गेन ऑनेस्टली। मतलब आपको रेवो जो नया है वो 130-135 का मिलता है, यूज्ड है, मैं ब्रांड न्यू की बात भी नहीं कर रहा। तो अगर आपको उसमें इतनी अच्छी गाड़ी मिलती है ना टंडो, और अगर आपको शौक है और अगर आप संभाल सकते हैं इस तरह की गाड़ियाँ, देन आई वुड से जस्ट गो फॉर इट, देयर इज नो बेटर कार देन दिस। बिफोर द रिव्यू आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे गाड़ी इतनी पसंद आएगी, लेकिन ट्रस्ट में इस गाड़ी का मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि द वे इट हैंडल्स इट्स पावर, क्योंकि ज़्यादातर लेट्स बी ऑनेस्ट ज़्यादातर गाड़ियाँ इस तरह हैंडल नहीं करती अपनी पावर। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। These are my driving impressions on this Toyota Tundra. I hope you like the review and you like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।